अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं गेट्स ऑनलाइन। जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं किसी भी किस्म का, तो हमें जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो हमें वास्ता पड़ता है फ़ॉन्ट के साथ, लिखाई के साथ। कि जब भी हम कोई तहरीर करते हैं, किसी किस्म की कोई चीज़ लिखते हैं या बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसको मुख्तलिफ़ डिज़ाइन करने के लिए, मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर बनाने के लिए और ख़ास तौर पे स्पेशली टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए हमें फ़ॉन्ट से वास्ता पड़ता है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम फ़ॉन्ट का ब्लॉक पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट के अंदर हम क्या कुछ तब्दीली ला सकते हैं, फ़ॉन्ट को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट को यानी लिखाई को किस अंदाज से खूबसूरत बना सकते हैं और किस अंदाज से हम इसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला फ़ॉन्ट का जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं हम उनको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वास्ता इसी ब्लॉक से पड़ता है। तो चलें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। मैंने ये लॉरेम एप्सन से कुछ डमी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था, इसको मैं 2-3 पैराग्राफ में पेस्ट कर लेता हूं ताकि हम ये सारे के सारे टूल्स इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। तो जो इस वक्त फ़ॉन्ट हमारा सिलेक्ट किया गया है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो है कैलिबरी। कैलिबरी फ़ॉन्ट बहुत ही फेमस फ़ॉन्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ अगर हम इस लिस्ट के ऊपर, ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे आपको दीगर फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये तभी अप्लाई हो सकते हैं जब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, माउस को लाइन के शुरू में लेके आएंगे, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये तभी अप्लाई हो सकते हैं जब आप लिखाई को सिलेक्ट करके रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ, यानी इसको हम हाईलाइट करना भी कहते हैं। मैंने टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया। तो जहां से आपने टेक्स्ट को चेंज करना है आप उसको सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारा सिलेक्ट करना है तो सारे को भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और इसका फॉन्ट में कैलिबरी से हटा के कोई दूसरा करना चाहता हूं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आए तो देखिए ये कैम्ब्रिया फॉन्ट है, ये टाइम न्यू रोमन फॉन्ट है, बड़े फेमस फॉन्ट है। एरियल फॉन्ट है, बड़ा फेमस फॉन्ट है। तो देखिए मैं भी सिर्फ इसके ऊपर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, इसके ऊपर माउस पॉइंटर को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपकी शीट में तब्दील होता नजर आ रहा है, यानी आपको सैंपल नजर आ रहा है कि ये लिखाई आपको आपकी कैसी बनेगी। अगर आप इसके साथ बनी हुई स्क्रॉल डाउन लिस्ट को यूज करें तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स नजर आएंगे। जरूरी नहीं कि ये सारे फॉन्ट्स जो मेरे पास नजर आ रहे हैं वो आपके पास भी हों, लेकिन जो डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं वो यकीनन आपके पास मौजूद होंगे। इस लिस्ट के अंदर एक बड़ी लंबी लिस्ट आपके पास मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर ये वाले डिफॉल्ट हमारे पास होते हैं। तो जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसको कैलिबरी से हटा के टाइम न्यू रोमन करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये फॉन्ट इससे मुख्तलिफ हो गए, यानी ये लिखाई इससे मुख्तलिफ नजर आ रही है। इसको फिर तब्दील करते हैं, मैं इसको ये कर देता हूं। अब अगर आप नोट करें तो ये सारी की सारी लिखाई आपको चेंज नजर आ रही है, ये वाला इससे मुख्तलिफ है। इसमें से कुछ हिस्सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं वापस कैलिबरी या किसी दूसरे फॉन्ट के अंदर मैं इसको इस वर्दना के अंदर कर देता हूं। ये देखिए, तो जो फॉन्ट का स्टाइल आप बनाना चाहते हैं, जो आप रखना चाहते हैं, वो आप फ़ौरन से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको तब्दील करना है और आप यहाँ से उसको बड़ी आसानी के साथ उसका जो नाम है वो तब्दील कर सकते हैं और उसका स्टाइल भी तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है वो होता है टेक्स्ट का साइज़, कि टेक्स्ट हमारा लिखाई कितनी बड़ी होगी। तो मैं यहाँ से इसको कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसी को हम ले लेते हैं, देखिए ये वाला। और यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट का साइज़ है वो है हमारा 11। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आती है यहाँ पे, कितना बड़ा आप इसको करना चाहते हैं, लिखाई को कितना बड़ा करना चाहते हैं। देखिए ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको जो आपको साइज़ पसंद आ रहा है, जो आपकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक आप उस पर क्लिक कर दें तो देखिए ये अब यहाँ पे आपको उस साइज़ में नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे 11 था, अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये वर्दना 11 है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये बर्लिन सैंस सेरिफ है, ये आपको 11 साइज़ में नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि कैलिबरी है, 11 साइज़ में नज़र आ रहा है।
तो जो साइज़ आप सिलेक्ट कर लेते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आता रहता है। बाद में अगर आप उसको चेंज करना चाहें या साइज़ को वापस करना चाहें तो आप तब भी उसको कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और अगर छोटा या बड़ा करना है तो ये दो टूल्स बड़ी आसानी के साथ आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसको डबल इस पे क्लिक करते जाएं तो देखिए ये इसको बड़ा कर रहा है, बड़ा ए लिखा हो तो इसका मतलब ये कैपिटल करेगा, इंक्रीज करेगा। इस पे करते हैं तो ये साइज को स्मॉल करता जाएगा, छोटा साइज करता जाएगा। हम खुद से टाइप करके भी अपने टेक्स्ट को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ साइज मुझे चाहिए 44 प्रेस करके मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये मेरे इस जो लिखाई सिलेक्ट की हुई थी उसका साइज 44 हो गया। तो ये तीन ऑप्शंस आप लिखाई को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये वाला जो है वो लिखाई का स्टाइल तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब लिखाई के ऊपर हम थोड़ा सा मजीद काम भी कर सकते हैं। ये काम क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसमें ये सारी की सारी लिखाई जो थी वो मैंने छोटी इंग्लिश में कर दी है, लेकिन मुझे ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं इसको बड़ी इंग्लिश के अंदर कैप्स के अंदर काम करूं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था बाकी जो छोटे प्रोग्राम्स थे उनके अंदर कि हम एक दफ़ा लिखाई कर लें तो हम वहीं से उनको फ़ौरन से तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें बड़े ज़बरदस्त टूल है हमारे पास, ये वाला चेंज केस इसे हम कहते हैं। चेंज केस ये आपको फ़ौरन से आपकी सिलेक्ट शुदा लिखाई को छोटी से बड़ी या किसी भी दूसरे एंगल में तब्दील करके दे सकता है। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जहाँ पे भी फुल स्टॉप होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के बाद जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल होगा। तो अगर आपकी लिखाई वैसी ही आपने छोटी इंग्लिश में की हुई है तो आप इसको सेंटेंस केस कर देंगे तो हर फुल स्टॉप के बाद ये खुद ब खुद ही पहले हर्फ को कैपिटल कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ लोअर केस, तो ये सारे के सारे छोटी इंग्लिश में हो जाएंगे लोअर केस। तो देखिए फुल स्टॉप के बाद भी ये सारे के सारे छोटी इंग्लिश में नज़र आ रहे हैं, और इनके नीचे ग्रामर की एरर भी आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि ये आप सारे लोअर केस में हो गए। मैं इसको दोबारा से सेंटेंस केस में कर देता हूँ, ये सेंटेंस केस हो गया। इसके बाद मैं कुछ लिखाई को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ अपर केस के अंदर। अपर केस जैसे ही करेंगे तो देखिए वही लिखाई है, वही अल्फाज हैं, आपके लिखा अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि सेम उसी जगह पे उसी राइटिंग को उसने कैपिटल में कर दिया है, बड़ी इंग्लिश में कर दिया है। इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो लोअर केस कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है कि हर वर्ड का जो पहला हर्फ है वो कैपिटल। ये देखिए जो लिखाई आपने सेलेक्ट की हुई है उसका हर्फ पहला हर्फ कैपिटल हो गया। अब इसको अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस या फिर इसको टॉगल कर सकते हैं। टॉगल का मतलब क्या है कि जो आपने अपर केस किया हुआ था, अब टॉगल करने से ये होगा कि हर वर्ड का जो पहला हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में, पहला हर्फ छोटा हो जाएगा और बाकी सारे कैपिटल में हो जाएंगे। टॉगल केस। सेंटेंस केस कर देते हैं, जो आपकी जो राइटिंग नॉर्मली चलती है वो सेंटेंस केस के अंदर चलती है, लेकिन कभी कभी हमें अपर केस की जरूरत पड़ती है तो दोबारा लिखने की बजाय हम डायरेक्टली यहां से अपर केस को अप्लाई कर देते हैं। ये कुछ चीज मैंने सेलेक्ट की है, इसको मैं यहां से बोल्ड करना चाहता हूं। बोल्ड, देखिए आम लिखाई से ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया यानी मोटा हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, बीड यहां पे हाईलाइट नजर आ रहा है, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा बोल्ड। इसके साथ है आइटैलिक, थोड़ा सा तिरछी लिखाई होती है, देखिए बहुत खूबसूरत लगती है। कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ तिरछी लिखाई करनी है तो ये हमारा आइटैलिक। इसके साथ है ये है अंडरलाइन। अगर आप यू पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट के नीचे आपको देखिए लिखाई के नीचे आपको एक लाइन नजर आ रही है, अंडरलाइन कर दिया इसने। तो आपको कुछ अंडरलाइनिंग का टेक्स्ट शामिल करना है तो आप यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो आप अंडरलाइन के स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर आपको अंडरलाइनिंग के मुख्तलिफ स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। आपने डैशेस के अंदर करना है या से कर्वी लाइन करनी है, हत्ता कि आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं अंडरलाइन कलर और इसमें आके आप यहाँ से मैं रेड करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ, तो जो आप अंडरलाइनिंग का कलर सिलेक्ट करेंगे उसी कलर के अंदर आपकी अंडरलाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक जबरदस्त टूल है, बोल्ड, आइटैलिक और अंडरलाइन। इसके बाद ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, कभी आपको डॉक्यूमेंट में इसकी जरूरत पड़ सकती है कि आपकी जो लिखाई है उसके सेंटर में एक तरह से कटिंग लाइन, इसे हम कहते हैं कि ये एक तरह से कट कर देता है लिखाई को। देखिए आगे आप
اس میں کچھ مزید لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا اسٹرائک تھرو. اس کو سلیکٹ کر کے دوبارہ اسٹرائک تھرو پہ کلک کریں گے تو آپ کا اسٹرائک تھرو ہٹ جائے گا. یہ دو بہت ہی زبردست ٹول ہیں ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ کے اندر، اور یہ اسپیشل ڈاکومنٹس، سائنس سبجیکٹس یا میتھس کے سبجیکٹ کو لکھنے کے لیے یہ ہمیں بہت زیادہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. میں ان کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کو. پہلے ہم اپنے کرسر کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں رائٹنگ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیے یہ ٹول ہے ہمارا سب اسکرپٹ، اور یہ ہے ہمارا سپر اسکرپٹ. اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیے ہم لکھتے ہیں کہ آئی ریڈ ان 5th کلاس فار ایگزامپل. 5th تو 5 لکھ کے ٹی ایچ ہم دباتے ہیں جب، تو یہ ٹی ایچ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً تھوڑا سا اوپر لکھا ہوتا ہے، لائن کے تھوڑا سا اوپر لکھا ہوتا ہے، چھوٹے عام سائز میں، چھوٹے سائز میں تھوڑا سا اوپر لکھا ہوتا ہے. دیکھیں میں نے ٹی ایچ کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کو یہاں سے میں سپر اسکرپٹ کر دیتا ہوں، یعنی سپر کیس میں کر دیتا ہوں. تو دیکھیے اس نے کیا کیا، سپر اسکرپٹ کرنے سے ہمارا جو ٹی ایچ تھا وہ اس ٹیکسٹ کے ہاف سے لے کے اوپر کی طرف ادھر چلا گیا. اب مثال کے طور پہ ہم سائنس کا کوئی فارمولا لکھتے ہیں. میں پانی کا فارمولا لکھتا ہوں H2O. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 ہوتا ہے وہ لائن سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے. تو میں H2O کو سلیکٹ کر کے اس کو سپر اسکرپٹ کرنے کی بجائے سب اسکرپٹ کر دیتا ہوں. اگر اس کو سب اسکرپٹ کرتے ہیں تو دیکھیے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق ہے. جس طرح سے آپ کو لکھنا ہے بالکل اس طرح سے آپ کے ورڈ نے، مائکروسافٹ ورڈ نے آپ کو اس طرح سے لکھنے کا ٹول پرووائڈ کر دیا، کنورٹ کر دیا. اس کے بعد یہ بہت ہی زبردست ٹول ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ افیکٹس. ٹیکسٹ افیکٹس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ہائی لائٹ اور یہ کلرز. دیکھیے جس طرح سے ہم لکھائی کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں، لکھائی کا سائز تبدیل کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم سلیکٹ شدہ لکھائی کا کلر تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے، میں اگر ڈائریکٹلی اس پہ کلک کر دوں گا تو یہ ریڈ کلر میں ہو جائے گی ہماری لکھائی. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ریڈ کی بجائے کوئی اور کلر دینا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیے اس لسٹ میں آپ کو بہت سارے کلرز نظر آ رہے ہیں. تو جو کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بہت زبردست کلرز ہیں، اسٹینڈرڈ کلرز. تو جو کلر آپ کو پسند آتا ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو اس کلر کے اندر آپ کی لکھائی ہو جائے گی. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں ہم یہاں سے مزید کلرز اور خود سے کلرز بھی بنا سکتے ہیں. گریڈینٹ کلرز میں دیکھیے ڈبل کلرز کے اندر آپ کو نظر، آپ مثال کے طور پہ آپ ہیڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہیڈنگز بنانے کے لیے بہت ہی زبردست کلرز گریڈینٹ کلر میں آتے ہیں. مور کلرز پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں سے بہت سارے مزید کلرز نظر آ جائیں گے. جو آپ کلر خود بنانا چاہیں تو آپ کسٹم سے مزید کلرز یہاں سے اس کو اوپر نیچے کر کے آپ مزید کلر بنا کے اوکے کریں گے تو آپ کو وہ کلرز مل جائیں گے اور آپ وہاں پہ اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اس کو استعمال کر سکیں گے. جو کلر آپ نے ریسنٹلی استعمال کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹلی سلیکٹ کریں گے، اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا وہ کلر اس کے دوسرے ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گا. اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جس طرح سے آپ اپنے نوٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ہم یہ ہائی لائٹر کے طور پہ، جس طرح سے ہائی لائٹر پین استعمال ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہائی لائٹ کرتا ہے. میں اس کو یلو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. دیکھیے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس کلر کے ساتھ. دیکھیے یہ ہائی لائٹ. اگر آپ نے ہائی لائٹ کو ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، نو کلر کر دیں گے. یہاں پہ آئیں گے، نو کلر کر دیں گے، وہ ٹیکسٹ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کی ہائی لائٹنگ ختم ہو جائے گی. اس کو بھی میں ہائی لائٹ ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بھی کر دیں گے نو ہائی لائٹ. دیکھیے جو آخری چیز آپ نے استعمال کی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے. ایک ٹول میں نے آپ کو پڑھایا ہے کلیئر فارمیٹنگ، ڈیزائننگ کو کلیئر کر دے گا. دیکھیے یہ سارا پیراگراف اب بہت ہی مختلف قسم کا ہو گیا ہے، اس میں ساری چیزیں گڑبڑ نظر آ رہی ہیں. تو میں ڈائریکٹلی اس سب کو سلیکٹ کر کے کلیئر فارمیٹنگ کر دیتا ہوں. تو یہ سارے کا سارا بالکل نارمل ٹیکسٹ میں ہو گیا ہے. اب اس کا کوئی سٹائل نہیں ہے، جو ڈیفالٹ سٹائل تھا وہ ڈیفالٹ سٹائل ہی ہے، کلر بھی ڈیفالٹ ہے سوائے ہائی لائٹنگ کے. آپ کو ہائی لائٹنگ خود سے مینول کرنی ہوگی، ورنہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں سے ایک کلک کے اوپر آپ فارمیٹنگ کو کلیئر کر سکتے ہیں اور بالکل نارمل ٹیکسٹ پہ واپس آ سکتے ہیں. میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں، نارمل ٹیکسٹ پہ ہم واپس آ گئے. جو ہمارا پہلے کی طرح ٹیکسٹ تھا ویسے کا ویسا ہی اب نظر آ رہا ہے. یہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے ٹیکسٹ کے افیکٹس. اس میں بنے بنائے ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود سے بولڈ آئٹیلک کریں، ان کو سپر اسکرپٹ سب اسکرپٹ کریں یا ان کو کلر وغیرہ دیں، تو یہ. جبکہ اس کے اندر ایک بہت زبردست لسٹ نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ ٹیکسٹ کا سٹائل آپ بنا بنایا استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ان میں سے کسی ایک لفظ کو لیتا ہوں، اسی کو لے لیتا ہوں
और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से, मैं इसको ये टेक्स्ट का स्टाइल देना चाहता हूँ, या ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसमें बने बनाए बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्टाइल हैं। जो आपको पसंद आता है आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी लिखाई उसी तरह से हो जाएगी जो डिज़ाइन आपको यहाँ पे बना बनाया नज़र आ रहा है। इस बने बनाए डिज़ाइन के साथ आप मज़ीद भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए उसके शेडो इफेक्ट्स, जो कुछ आपने इसको पहले हम डिज़ाइन देते हैं, साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसको सिलेक्ट करके मैं इसके हाफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसका शेडो स्टाइल मसलन तब्दील करना चाहते हैं। देखिए इसके साथ आपको एक शेडो नज़र आ रहा है, बाकी से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, उसका अक्स दे सकते हैं, या उसके साथ हम ग्लो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से ग्लो करना चाहता हूँ, या इस तरह से। देखिए कलर्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं, मोर ग्लोस पे आप आ सकते हैं। तो ये आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन और अच्छे से अच्छे कलर्स का इंतखाब करके अपनी राइटिंग को, अपनी लिखाई को बेहतर से बेहतर लुक दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। आप मोर एंड मोर टाइप करें, आप हेडिंग्स बनाएं, उनके मुख्तलिफ कलर्स, उनके मुख्तलिफ स्टाइल्स बनाएं। अगर नहीं पसंद आते तो आपके पास ज़बरदस्त टूल्स है, ये वाला आप क्लियर फॉर्मेटिंग करें और दोबारा से इसको बनाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाएंगे। उम्मीद है ये आज की ज़बरदस्त वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके बारे में अगर आपने कुछ मज़ीद जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल गेट्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का भरपूर इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।